क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीसकल से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक एक ऐसा बच्चा जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसको खेलना बहुत पसंद था, है ना। तो एक दिन क्या होता है उसके साथ बड़ी ही अजीब सी चीज़ होती है और उससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो वो क्या अजीब सी चीज़ थी, क्या हुआ ऐसा उसके साथ जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी भी जब अपना होमवर्क करने बैठता था या उसको कोई कहता था तो वो यही जवाब देता कि बहुत बोरिंग है ना। कभी भी उसने अपना काम नहीं किया। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, जबकि वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो एक वीडियो गेम है ना, उसका नाम है। तो वो सब उसको खेलना बहुत पसंद था, है ना, बजाय होमवर्क करने के। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न नथिंग। और पैट्रिक के जो टीचर्स थे वो हमेशा उससे कहते कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और वो सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, और कई बार तो उसको ये महसूस होता था जैसे वो कितना अशिक्षित है, अज्ञानी है, उसको कुछ भी नहीं पता, जैसे डम बिल्कुल अपने आप को समझने लगता था। बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो क्या कर सकता था, उसको तो होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, नफरत थी उसको होमवर्क करने से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि जो उसकी बिल्ली है ना, वो एक छोटी सी डॉल से खेल रही थी और उसने उसको पूरी तरीके से पकड़ लिया था अपने मुंह में, है ना, झपट लिया था। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज। लेकिन जब पैट्रिक ने उसको ध्यान से देखा ना तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो कोई डॉल नहीं थी बल्कि वो तो एक छोटे साइज़ का आदमी था। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना, पैट्रिक, बिल्ली और वो छोटा सा आदमी। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. और उसने क्या पहना हुआ था, उसने एक छोटी सी वूल की शर्ट, ऊन की शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, और एक ब्रीचेस यानी कि छोटे साइज़ की पैंट पहनी हुई थी जो कि पुराने ज़माने की थी, पुराने फैशन की थी काफ़ी, और एक ऊंची सी टोपी लगाई हुई थी, ऐसी टोपी जैसे कि जादूगर वगैरह लगाते हैं, है ना। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat!" और वो ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और इस बिल्ली के पास मुझे दोबारा मत भेजो, इससे मुझे बचाओ। I will grant you a wish, I promise you that। और मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी जो विश है वो पूरी करूँगा, है ना। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। और पैट्रिक को ये विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा, ठीक है, कि ये कितना लकी है वो, है ना। Here was the answer to all of his problems। और उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो उसको अपनी सारी समस्याओं का, सारी परेशानियों का हल मिल गया। और उसकी परेशानी क्या थी, होमवर्क करना, है ना। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester। और उसने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हें बचाऊंगा लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरा जो होमवर्क है वो इस सेमेस्टर के अंत तक तुम करोगे, है ना। दैट्स 35 डेज़, और ये 35 दिन है, 35 दिन तक तुमको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। और वो जो बोना आदमी था ना, उसके फेस पर ऐसे सिकुड़न आ गई जैसे कि कोई वो झाड़न का कपड़ा होता है ना, उसमें सिकुड़न आ जाती है इसको यूज़ करने के बाद और उसको टोकरी में फेंक दिया जाता है, कुछ वैसे ही उसका चेहरा हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगें फटकारी गुस्से में। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियाँ भींची। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ग्रीम्स्ड का मतलब होता है गुस्से से मुंह फुलाना, स्कॉल्ड का मतलब होता है बोहे चढ़ाना, पर्स्ड का मतलब होता है होंठ सिकोड़ना, ठीक है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ठीक है, उसने अपनी बोहें चढ़ाई और गुस्से से मुंह फुला लिया, ठीक है, साथ ही साथ अपने होठ भी सिकोड़े। ओह आई माई कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो कहता है अरे मैं तो फंस गया पर मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क।
और जैसा कि उसने वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन उसके सामने एक मुश्किल आ रही थी, एक कठिनाई आ रही थी। ग्लिच का मतलब होता है कठिनाई। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को ये पता नहीं होता था, बोने को ये पता नहीं होता था कि एक्चुअली में इसको करना क्या है, ठीक है, और उसको बार बार मदद की ज़रूरत पड़ती है ना, कि वो क्या करे, क्या होमवर्क उसको करना है। हेल्प मी ही वुड से, और वो बार बार कहता कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, चाहे वो किसी भी तरीके से करता। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। और जब जो एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क करने बैठता, उसको रीड करता, तो रीड करते करते कोई वर्ड ऐसा उसके सामने आ जाता जिसका मीनिंग उसको नहीं पता होता, तो वो कहता अरे इस वर्ड का मतलब तो मुझे नहीं पता, चिल्लाता वो, है ना। गेट मी अ डिक्शनरी, कि मुझे डिक्शनरी ला दो। पैट्रिक से वो कहता नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और फिर कहता नहीं नहीं, ऐसा करो, तुम उस वर्ड को स्पेलिंग के साथ मुझे तेज़ तेज़ बोलो, ताकि मैं उस वर्ड को अच्छे से समझ सकूं। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. और जब मैथ्स की बारी आती तो पैट्रिक का बुरा हाल हो जाता, है ना। What are time tables? The elf shrieked. और जो एल्फ था वो चिल्लाता कि ये टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स जिसे हम पहाड़े कहते हैं वही। We elves never need that. और हम जो बोने हैं ना, हमें तो इनकी कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है ना। ये देखो यहाँ पर, है ना, पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये एल्फ है बोना और ये पैट्रिक है, किस तरीके से वो होमवर्क कर रहा है ना। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, कहता है कि हम बोनों को तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये क्या होता है, घटाना, जोड़ना, भाग करना, फ्रैक्शंस, ये सब हम लोग नहीं करते, हमें ज़रूरत नहीं होती इनकी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि तुम ऐसा करो, मेरे पास बैठ जाओ मेरे बगल में और मुझे सिर्फ गाइड करते रहो कि मुझे क्या करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और जो एल्व्स है, जो बोने हैं, उनको कुछ भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, मतलब कि इंसानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, और उनके लिए तो ये एक रहस्य है कि किस तरीके से जो इंसान है वो पढ़ाई करते हैं, कैसे उनका जीवन है, सब कुछ ये एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, और ऐसा कहते कहते वो थोड़ा शाउट भी कर जाता, कई बार ज़ोर से भी बोलने लगता। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, और कहता कि जल्दी से लाइब्रेरी में जाओ और मुझे किताबों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उनको पढ़ने में भी, है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, और हर रोज़ जो वो छोटा एल्फ था ना, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ शिकायत करता जब भी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए बैठता, ठीक है। पैट्रिक वाज, नैग का मतलब होता है शिकायतें करना डेली। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग, और पैट्रिक जो था ना, उसने आज तक कभी इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मेहनत वो आज कर रहा था, ठीक है। और उसके लिए बिल्कुल जो भी काम वो कर रहा था वो बिल्कुल नीरस था, आज तक उसने नहीं किया था, लेकिन एल्फ के कहने से उसको करना पड़ रहा था, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वो रात रात भर जागता, ठीक है, थक जाता बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने आप को थका हुआ महसूस करता जैसे कि उसने कभी पहले नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेयरी, और वो जब स्कूल जा रहा होता था तो उसकी आंखें बिल्कुल सूजी हुई होती थी, है ना, चुंधियाई हुई होती थी। पफ्ड का मतलब सूज जाना, ब्लेयरी का मतलब चुंधिया जाना। क्यों? क्योंकि वो सारी सारी रात एल्फ की मदद करने के लिए लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ रीड करता रहता था, कोई ना कोई बुक लाता रहता था, है ना। तो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अब आए लास्ट दिन की बारी, है ना, स्कूल का अंतिम दिन आया, और जो पैट्रिक का जो होमवर्क था उसके करने का लास्ट दिन था, तो उस दिन जो एल्फ था बोना, वो भी फ्री था, हो गया था जाने के लिए घर, ठीक है।
जैसा कि पैट्रिक ने कहा था कि 35 डेज़ का सेमेस्टर है तो 35 डेज़ तक तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, है ना। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और अब होमवर्क करने के लिए कुछ भी नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और उसने क्या किया, वो चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल गया। स्लाइली का मतलब होता है चुपके से निकल जाना। पैट्रिक गोट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और क्या हुआ कि पैट्रिक को ए ग्रेड मिला, और जैसे ही जो उसके क्लासमेट्स थे, उसके जो सहपाठी थे, उसके साथ के फ्रेंड्स थे, वो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि सब लोग जानते थे पैट्रिक के बारे में, वो तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करता था। जो ऐसा बच्चा जो होमवर्क से जी चुराता हो, जो स्कूल जाना पसंद ना करता हो, खेल में लगा रहता हो हर वक्त, और वो ए ग्रेड लेकर आए, तो ये तो है ना आश्चर्य की बात। वैसे ही कुछ हुआ। हिज टीचर स्माइल्ड, और जो उसके टीचर्स थे जब उन्होंने देखा तो वो भी मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ की, है ना। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके जो माता पिता थे वो तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित इतने हुए, है ना, कि पता नहीं पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो मॉडल किड बन गया था, मतलब कि एक आदर्श बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसका सब लोग एग्जाम्पल देने लगे थे कि देखो पहले पैट्रिक कुछ नहीं करता था, उसको कुछ नहीं आता था, होमवर्क भी नहीं करता था, और अब देखो पैट्रिक ने ए ग्रेड लाया, वो कितना अच्छा बन गया। इस तरीके से वो एक आदर्श बच्चा, एक मॉडल किड बन गया। क्लीन हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज cheerful, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और पैट्रिक वो पूरे तरीके से अब बदल गया था। अपने रूम को बिल्कुल साफ़ रखता था, अपने सारे काम करता था, हमेशा खुश रहता था, ठीक है, कभी भी रूड नहीं होता था, और एक पूरे तरीके से नया एटीट्यूड हो गया था उसका, है ना। बहुत ज़्यादा चेंज उसके अंदर आया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टिनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, और अंत तक भी पैट्रिक को यही लगता था कि जो भी कुछ हुआ है, उसका जो ए ग्रेड आया है वो किसकी उससे मदद से हुआ है, उस बोने की मदद से हुआ है, उसी ने उसका सारा होमवर्क किया है, इसी वजह से उसको ए ग्रेड मिला। But I will share a secret just between you and me. I wasn't the elf. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. तो मैं पैट्रिक को लगता था कि ये सारा काम बोने ने किया है, पर मैं तुम्हारे सामने एक सीक्रेट बताता हूँ कि जो कि सिर्फ हमारे और मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा। वो एल्फ नहीं था जिसने उसका होमवर्क किया था, जिसकी वजह से उसका ए ग्रेड आया था, वो तो पैट्रिक था। पैट्रिक ने ही सब कुछ किया था, है ना, तभी तो उसका ए ग्रेड आया। सारी सारी रात वो पढ़ाई करता था, जो भी एल्फ को ज़रूरत होती थी वो उसके लिए लेकर आता था, जिस भी वर्ड का मीनिंग बताना होता था वो बताता था, है ना। तो सारी सारी रात वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। तो ये था पैट्रिक, है ना, किस तरीके से एक आदर्श बच्चा वो बन जाता है एक अज्ञानी बच्चे से, जैसा कि वो अपने आप को समझता था। ठीक है।